किसी ने कह दिया कि उस 1-2 किलो के डब्बे को लेकर तुम 5 किलोमीटर कहीं पहुंच जाना, चल पाओगे? 5 किलो 2 किलो लेके इतनी दूर, और पेट में गर्भ में 9 महीने उसे नहीं पाला? क्यों? सहन शक्ति तो थी, सहन करने की शक्ति थी, सहनशीलता तो थी भीतर, पर मोह जनित थी। मोह जनित वह मुझे सहनशीलता थी। जब तक भीतर सहिष्णुता सहनशीलता नहीं आएगी, तब तक वहां स्वयंभू बनने वाले नहीं हैं। रहस्य की बात करने वाले हैं कुंद कुंद स्वामी। गाथा पढ़ेगे समझ में आ जाएगा पूरा रहस्य। क्या हुआ? उन छोटे छोटे मोह के वशीभूत होकर माँ कितनी 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 ज्यादा सहनशीलता है भीतर। नाम ही है माँ का। मात्र और मात्र उस सहन करना ही जीवन में शायद आपके लिखा है, नहीं है? पहले माता पिता को, फिर पति को, और फिर बच्चों को, सबको सहन करो। करते हैं। वह सहनशीलता तो है भीतर, पर मोह के कारण वह फलीभूत नहीं हो रही है। समझना था, उस सहनशीलता को हमें प्राप्त करना था। आज तक हमें समझ में ही नहीं आया कि सब कुछ गुण मेरे पास थे। कल एक गुण की चर्चा की थी, कल का कारण था, आज की कार्य चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक गाथा में कुछ ना कुछ पुराना संदर्भ ही लेके आगे गाथा लिखी गई है। कल बताया था कि जो जीव मोह के वशीभूत होकर अपनी आत्मा को और आत्मा के साम्य भाव को भूल जाता है, वह सम्यक दृष्टि कहाँ, वह मिथ्या दृष्टि। फिर जब जाके हमें साम्यता का भान हो जाएगा, उस साम्यता को समझेंगे, अपने जैसे सभी जीवों के प्रति मेरे जब साम्य भाव होंगे, तभी थोड़ा सा मोह कम होगा, तभी मेरा थोड़ा सा मोह कम होगा। कम हुआ कुछ मोह कल से? नहीं। जहां से जिस भोगों के नाली से आए हैं, पुनः समय होने पर 10-10 पे वही निकल जाएंगे, वही पहुंच जाएंगे। कितना कितना उस हम बालक को संभालते हुए माँ उस सहन करते हैं कि नहीं? बालक को पाल पोस रहे थे, छोटा सा बालक था, उसे गोद में लेके बैठी थी माँ। खेलते खेलते उसने आपके बाल पकड़ लिए। करना अनुभव माँ, होता है। उस बच्चे ने आपके बाल पकड़ लिए, बजा देते हो क्या? अकल ने मेरे बाल पकड़ता है। कितनी सहनशीलता है, कितना उपशम हमारे भावों के पास है कि बेटा है, उसने बाल भी पकड़ लिए, तकलीफ हो रही है, बाल खींचे जा रहे हैं, पर उसे डांटा नहीं, फटकारा नहीं, उसे खींच के जोर से उसका हाथ भी नहीं धुतकारा। करो ना मां अनुभव, ऐसा नहीं करते क्या? जिस हाथ में उसने बाल पकड़े हैं, एकदम से झटका देते हो कि हाथ को, उसे तकलीफ हो गई तो वह बाल मुलायम होते हैं, उसका हाथ उससे भी मुलायम होता है। हाथ कट गए तो माँ बाल खिंचवा रही है, खींचे जा रहे हैं, बाल खींचे जा रहे हैं, फिर भी धीरे से एक एक उंगली खोलती है, फिर बालों को छोड़ती है। तब तक तकलीफ नहीं हो रही थी ना? कि तब तक सहन नहीं कर रहे थे? सहनशीलता मोह की, और मोह से उठकर फिर उपशम भाव समझना है। कितनी सहनशीलता, एक एक बाल भी आप झटका क्यों नहीं देते? हमें तकलीफ होगी नहीं, आपको तो हो ही रही थी तकलीफ, पर बेचारे छोटे से बालक का हाथ में वह बाल से निशान ना पड़ जाए। बाल से भी कटते हैं हाथ, उस बाल से उस बालक के हाथ ना कट जाए, इसलिए धीरे से उसका हाथ खोलकर फिर बालों को छुड़ाया। कितनी सहनशीलता, कितनी सहनशीलता, कितनी सहनशीलता विपिन भैया। मोह के वश दुकान में बैठे थे, आते हैं नाना प्रकार के ग्राहक, आते हैं बैठते हैं, ये दिखाओ
वो दिखाओ, वो दिखाओ। जितना ढेर अलमारी में नहीं था उससे ज़्यादा ढेर उसके सामने हो गया। सब कुछ आपने सब कुछ दिखाया, अच्छा बुरा छोटा बड़ा, पर फिर भी जब उसको पसंद नहीं आता, नहीं आया पसंद, फिर आता हूँ, अभी बजट नहीं, अभी पैसे लेके नहीं आए हैं, फिर लेके आता हूँ। कैसे लगता है भीतर? ऐसे लगता है कि क्या कर दूँ उसका, पर करते हो क्या? करते हो क्या? भीतर कितना भी आ जाए, चेहरे पर इतनी सी भी तुम्हारे सिकुड़न नहीं आती? आती है? अभी मैं उसको कुछ कह दूं, मैं उसके साथ कुछ कह दूं, कर दूं, कल टूट जाएगा श्रावक, वह ग्राहक टूट जाएगा। कल पुनः कभी धोखे से कुछ चवन्नी अठन्नी की सामग्री भी लेने नहीं आ जाएगा और चार को बताएगा क्या किया। ठीक है, ऐसा होता है, कर लिया ना सहन, कर लिया ना उपशम। उस बाह्य क्रियाओं में मोह के वशीभूत होकर हम कितना कितना अपनी कषायों को दबाते रखते हैं, दूसरे को पता ना चले, ग्राहक ना टूटे, मोह के कारण बेटे के हाथ में ना लग जाए, बेटे को कुछ हो ना जाए। कितना वजन ढोती हो माँ? नहीं ढोती। कितना वजन, एक नहीं दो नहीं, 9 महीने तक वजन को ढोया। क्या कष्ट नहीं होता? क्या कष्ट नहीं होता प्रसूति के समय भी? पर मोह है, मोह कष्ट नहीं होने दे रहा है। कल समझा था ना उस कुणिक के दृष्टांत को, श्रेणिक के दृष्टांत को। मोह के वशीभूत होकर उसने उस मल के साथ बना हुआ बिगड़ गया भोजन भी खा गया कुणिक। आज कोई हमें कुछ एक शब्द बोल दे तो कैसे हम भीतर से उबल जाते हैं, पर वही जब बेटे को जन्म देते हैं तब माँ, तब नहीं हुआ ना कष्ट? आप माँ हो, सब माँ बन के ही आए हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बनने वाले हैं। कितना कितना कष्ट सहन करने के बावजूद भी आपकी सहन शक्ति कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि मोह दिख रहा है, आगे कुछ आज दिखने वाला है, कुछ मिलने वाला है, ग्राहक से पैसे मिलने वाला है, बच्चे से आगे वो ध्यान रखेगा, ऐसा तुम्हारा भ्रम है। भ्रम है, भ्रम, भ्रम है सचिन भैया, भ्रम है। जिसके पीछे जल रहे हो वही तुम्हें जलाने आएगा, जिसके पीछे जल रहे हो वही तुम्हें जलाने आएगा। जिसके पीछे माँ मोह कर रहे हो उसके पीछे सब कुछ सहन कर लिया, फिर आखिरी में वही खड़ा कर देता है कटघरे में। 1 इंच जगह माँ ने ज्यादा क्यों ली? समझो समझो समझो, हमने सब कुछ किया पर का प्रयोजन उसके पीछे क्या था वह भूल गया। जो मेरे भावों में साम्यता आई थी, मंदता आई थी, जो मैंने सहनशीलता अपनी बढ़ाई थी, वह मोह के कारण और मोह में ही परिणत हुई। कब तक करते रहेंगे? कब तक उस मोह रूपी मदिरा को प्राप्त करते रहेंगे? कुंद स्वामी आज उपशम भाव की चर्चा कर रहा है, उपशम भाव की चर्चा कर रहे हैं। जो जो मेरे भीतर उबल रहा है, जो जो मेरे भीतर उबल रहा है, माताओं प्रश्न पूछ लूं? रोज का ही एक ही प्रश्न तो पूछता हूँ, ज़्यादा तो पूछना ही नहीं है। भोजन बनाते हो? भोजन बनाते हो? अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं यहाँ की माता है। माँ जब भोजन बनाते हो समझना, कोई सब्जी भी बनानी थी, कोई खीर बनानी थी, कोई भी सामग्री बनानी थी, एक बटलोई ली, बर्तन लिया, उसमें डाल दिया पानी और सब्जी बन जाती है? नहीं बनती, नहीं बनती। गैस पर उस बटलोई को और सब्जी को सब कुछ रख दिया, गैस चालू कर दिया, सब्जी नहीं बनती? सब्जी तो बनेगी, सब्जी तो बनेगी, पर जो समय लगेगा, समय, उसका स्वाद, उसकी क्वालिटी, समझना। माँ भोजन की बात कर रहा हूँ, भोजन की पहले, बाद में भजन की करेंगे, पहले भोजन ही कर लो, फिर आत्मा का भोजन कर।
जो सब्जी, जो भी सामग्री आपने बनाई थी उस बटलोई में, मात्र ऐसी ही बनाई थी, बनेगी तो सही, सब्जी बनेगी तो सही, उबल जाएगी, पक जाएगी, पर पकने में कुछ समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं? उसका स्वाद और जो बट सब्जी आपने ढाक के बनाई है, दाल हो, सब्जी हो, चावल हो, भात हो, कुकर में कितनी देर में बनता है माँ? कुकर में 5-10 मिनट 12 मिनट में कुकर तैयार हो जाता है। वही बटलोई में रख दो तो आधा घंटा लगता है। और वही ढक्कन खोल के रख देना, 1 घंटा तक उबलता रहेगा। हम भी तो उबलते रहते हैं, हम भी तो दिन रात उबलते रहते हैं। वह जो उबल रहा था, तीनों जगह पर उबल रहा था, कुकर में, ढके हुए बटलोई में और खुले बर्तन में, तीनों जगह वह भोजन उबल रहा था, पक रहा था। पर एक को 1 घंटा, एक को आधा घंटा और एक को 10 मिनट 5 मिनट। समझना, जब तक हम उन भोजन को बनाते समय वाफ निकलती है ना, उबलने के बाद वाफ निकलती है, हम भी जैसे कषाय आती है उबल जाते हैं। इतने भीतर हमारे परिणाम उबल जाते हैं, इतने ही उबल जाते हैं। मात्र कषायों का उपशम नहीं, योग का भी, सभी कर्मों का उपशम की बात कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। समझना, समझ में आ रहा है ना? 3 गैस, एक पर कुकर, एक पर ढकी बटलोई और एक पर बर्तन। सामग्री एक सी है, सब कुछ एक सा है, पर रिजल्ट एक सा नहीं है, समय एक सा नहीं है। थोड़ा सा 5 मिनट उबलने देते हैं, सब्जी बन रही ना, चावल बन रहा है बटलोई में 5 मिनट, तब तक कुंद कुंद स्वामी की गाथा देख। कुछ समय लगेगा ना उबलने में, वहाँ गैस पे रखा है वो उबलेगा, तब तक हम गाथा पढ़कर अपने भावों को थोड़ा सा उबाल देते हैं। 52 नंबर की गाथा में कुंद कुंद स्वामी हमें समझा रहे हैं। खुलना 52 नंबर की गाथा हम मिलके पढ़ते। पूवठिद खदिकम पविसदुनो देदी अहिवणम कम इह परलोय महाप दीदी तहा ओ समो भावो। पढ़ो एक साथ। तहा ओम समो भावो, उपशम भाव, उपशम भाव, उस उपशम भाव को प्राप्त करो। आज कुंद कुंद स्वामी कह रहे कि उपशम भाव की महिमा क्या है, क्यों उपशम भाव प्राप्त करना। पहले यही समझ लो कि उपशम भाव होता क्या है, यही समझ लो। अरे दबा दो, दबाना उपशम भाव है। महाराज जी रोज तो दबाते हैं सचिन भैया दूसरों को, कहाँ गए संजोग भैया? दूसरों को तो हम रोज दबाते हैं, कब छोड़ा दूसरों को दबाना? यहाँ दूसरों की चर्चा है ही नहीं है। जब तक दूसरों को दबा रहे हो, तुम अपने कषाय को दबा नहीं पा रहे हो। जो भी आगम में कहा, जो भी दूसरे ने कुछ कहा, हमने पूरा प्रैक्टिकल पे इस पे किया, पड़ोसी पे, अपने पर नहीं। आगम सापेक्ष, स्वयं को सापेक्षता के लेके कहता है दबाना है, दबाना है, दबाना है। किसको प्रमोद भैया? दूसरे किसी को नहीं, मेरे भीतर चलने वाली जो उबाल थी, कषायों की, कर्मों की, योग की, जितनी जितनी मिथ्यात्व की जो उबाल मेरे भीतर चल रही है, उन सबको दबाओ, सबको दबाओ, सबको दबाओ। महाराज जी अंदर की बात हमें नहीं आती समझ में, दूसरे किसी को दबाना है तो बताओ, 5 मिनट के दबा के आ जाता हूँ पूरा ही। नहीं माँ नहीं, बाहर मत झाको, बाहर मत झाको, अपने भीतर झाको। अपने भीतर की बटलोई में पकने वाली उस खीर को देखो। पहुंचना है ना वहां, पहुंचना है ना वहां।
वहाँ भी पहुँचना है, वहाँ भी पहुँचना है। जब तक विकास भैया उपशम सम्यक नहीं होगा तो आगे कुछ होगा नहीं, नहीं होगा। बाकी क्षायिक क्षयोक्षमिक बात का विषय है, पहले उपशम दबा दो। उन 7 प्रकृतियों को जब तक दबाएगा नहीं तब तक आगे का तुम्हारे पास क्षायिक प्राप्त ही नहीं होगा। प्राप्त क्षायिक ही करना है, प्राप्त क्षायिक ही करना है। पर पहली उपशम, पहला उपशम भाव कितना महान, कितना महान उपशम भाव है। 5 मिनट हो गए, कुकर बन गया। अब समझना, उसको तो उबलने दो, 1 घंटे वाले को। 1 घंटे में उबल जाएंगे हम भी, हमारे परिणाम भी। समझना, माँ जो भोजन कुकर में बना था उसका स्वाद, जो ढाक के बटलोई में बना था उसका स्वाद, और जो खुला बना था उसका स्वाद, दोनों के स्वाद में अंतर है? नियम से तीनों के स्वाद में अंतर है। तीनों का रंग, तीनों का स्वाद, तीनों की जो शक्ति थी वह भी तीनों में नियम से अंतर है। पहले ने क्या किया, उबालाया उबालाया उबालाया, निकल गया। दूसरे ने थोड़ा सा पुरुषार्थ किया, उसको ढाक दिया, जो उबालाया थोड़ा सा गया, और वही ज़्यादा आ जाएगा तो ढक्कन भी खुल जाता है, ढक्कन भी खुल जाता है। और वो तो प्रेशर कुकर था, ऐसा प्रेशर कुकर, पूरा प्रेशर, नीचे से भी ऊपर से भी। उपशम नीचे से तो मिल ही रहा था और ऊपर से भी वह क्या हुआ, ऊपर से भी प्रेशर मिल गया और दोनों के बीच का भोजन जल्दी से पक गया। तुम्हें अगर जल्दी सुख को प्राप्त करना है, स्वयंभू बनना है, यह लोक परलोक महत्तम, इस लोक में भी और परलोक में भी महत्व को प्राप्त करना है, तो अपने कषायों को, कर्मों को, योगों को, सबको दबा दो। किसको दबाना है राजेश पंडित जी? दूसरे पंडित को नहीं, अपने ही कषायों को।